नहीं, आपने अपनी लाइन में रहो, यहीं पे रहो। हाँ बेटा, इधर ही सराहना पड़वा पे उधर ही रहो, एक उधर ही रहो, अपनी अपनी जगह। हाथ डालो ना, ये बात बाकी किसी को छूट होती है ऐसा नहीं बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम इस मदरसे के ज़ियारत के यहाँ के ये जो मुश्ताक साहब, इनके वालिद साहब ने बड़ी मेहनत मशक्क़त करके इस ज़ियारत को आज तक, चाहे मिलिटेंसी के दौर में या उसके बाद हुकूमत से लड़के या उनके साथ मिलके जितनी कोशिश की है, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। और उनके साथ, इनके वालिद साहब के साथ मुझे अच्छी वाक़फ़ी थी। मैं अपने बारे में आप हजरात के सामने, जितने तालिब इल्म, जितने यहाँ के उलमा हजरात और जितने मैनेजमेंट कमेटी के ये जो सरबराह यहाँ हाज़िर हुए हैं, सबको मैं अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैंने 20-22 साल गवर्नमेंट की नौकरी की है। उस वक्त भी मेरे दिमाग में यही होता था कि हमारे देहात में हम लोग कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, मगर हमें दीन की वाक़फ़ियत नहीं। तो जितने भी मोहल्ले में बच्चे हों या बुजुर्ग हों, उनको दीन सिखाया जाए, इस काम की मैं कोशिश करता रहा अपनी तनख्वाह से। कुछ यहाँ मौलवी अब्दुल करीम साहब हैं, एक आपके इलाके के, तो उन्होंने वहाँ हमारे काफ़ी दीन का काम किया है। उन लोगों को दीन सिखाया है जिनको पहला कलमा भी नहीं आता। तो मेरी उस वक्त तनख्वाह मेरे ख्याल में 8-10 हज़ार होती थी। तो या मौलवियों को तनख्वाह 200 रुपया देते थे, तो मैंने उनको 2000 रुपया दे के इतना खुश किया कि वो पूरा दिन जाके मदरसों में पढ़ाते थे, यानी कि महल्ले महल्ले में जाके मदरसे खोले। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ के अपनी तिजारत की, वहाँ से भी अगर कोई पैसा कमाया वो भी मैंने इसी काम पे खर्च किया। तो अल्लाह ताला ने, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वक्फ बोर्ड इस्लामिया का जो एक मुसलमानों का अहम अदारा है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर बन के डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, ये इन वलियों की वजह से, जो इनसे मुझे अकीदत थी, तो उसी वजह से शायद मुझे कुछ चंद दिन, मेरी ज़िंदगी के कुछ लम्हे जो है वो खिदमत करने का मौका मिला है। इंशाअल्लाह साईं बाबा की जो कमेटी है उसमें भी मैं मेंबर हूँ, और वहाँ भी हम बेहतर निज़ाम करने की कोशिश करते रहे हैं। साईं बाबे के साथ भी उनकी मौजूदगी में मैंने उनसे कुछ उनकी दुआ हासिल की है या उनकी खिदमत की है। तो बाद में भी ये एज मुलाजिम तो एक अलग बात होती है, मगर अकीदत से तो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में वक्फ बोर्ड में मैंने जो देखा है, वो सबसे ज़्यादा इनकम जो है वो इसी ज़ियारत से। लोगों की अकीदत ऐसी होती है कि मैं कभी भी ज़िंदगी में अपनी गाड़ी से यहाँ रोकने के बगैर यहाँ से नहीं निकला। एक बार मिलिटेंसी के दौरान में मैं सुरनकोट गया था, तो मैं यहाँ भूल गया यहाँ रुकना,
तो वापसी पे मेरी जीप खराब हो गई। तो मेरे दिमाग में यही था कि मैंने वहाँ हाजिरी नहीं दी, इसलिए शायद मेरी जीप खराब हो गई। तो मैंने गाड़ी से दूसरी घर से मंगाई और फिर मैं गया। तो इंशाअल्लाह ज़्यादा बातें मैं क्या करूं, ये हमारे रशीद साहब हैं, काफ़ी बाकी भी हमारा जो वक्फ बोर्ड का स्टाफ है ये मेहनत करते हैं। लोग मेहनत करने वाले को, काम करने वाले पे इल्ज़ाम लगाते हैं ताकि वो ना कर सके, और इल्ज़ाम लगाने वाले चोर होते हैं वो, क्योंकि किसी को आगे बढ़ना नहीं चाहते कि ये काम हो जाए। वो जो जब काम करेगा तो उसकी 50 गलतियां निकालेंगे, ये किया ये किया ये किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इन्होंने डिमांड की है कि यहाँ सिलेबस चेंज होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि अगर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पुंछ में यही एक इदारा है, इसके मदरसे में जैसे पुंछ के कुछ मदरसे जहाँ हाई स्कूल तक हैं, तो वहाँ तक हम पहुँचे और ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ का सबसे अच्छा इदारा है। यहाँ जगह भी है, इनकम भी है, और वो यहाँ ही खर्च होगी। यहाँ जो कहते हैं कि आप 20 साल से जो मौलवियों की तनख्वाह है वो 200 रुपया वाले सिस्टम को हम 2000 बनाने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम आपको महफूज उनकी खिदमत के मुताबिक उनको तनख्वाह भी देंगे, बच्चों के लिए खाना, वर्दी और सारा निज़ाम जो है वो हम ठीक तरीके से करेंगे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये मेहमान रसूल हैं, और हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम अच्छे से अच्छा खाना उसको खिलाते हैं। तो बच्चों को ऐसा खाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रसूल अल्लाह के मेहमान हैं। इनकी खिदमत, इनका तरीका, इनकी वर्दी अच्छे से अच्छा हम पे फर्ज बनता है कि हम ऐसा निज़ाम बनाएं। तो ये यहाँ इस एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे कहीं लोग आए, कहीं गए। मैं भी यहाँ कौन सा कुछ दिनों के लिए आया हूँ। तो इंशाअल्लाह मैं इनकी मुश्ताक साहब की यहाँ जो भी ये मुझे वाक़फ़ियत दिखाएंगे कि यहाँ ऐसा ऐसा निज़ाम करना है, इनकी बातें सुन के इस इलाके में जितनी भी हमारी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, कब्रिस्तान, खाली इसी का नहीं, हम पूरे इलाके सुरनकोट में जो वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह बहुत खूब तरीके से निभाएंगे। जितनी देर हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी, इससे ज़्यादा मैं आज पहली बार, क्योंकि वाक़फ़ियत करने के बाद हम मंथली यहाँ एक मीटिंग किया करेंगे कि हमारे उन लोगों के साथ भी मिलके, उलमा के साथ भी मिलके कि हमने क्या, और मुझे उम्मीद है कि माह रमज़ान के बाद हम अपना पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो फरीद साहब को मैंने लाया है, बोला, कल ही बोला था मैंने कि ये आप काम मुकम्मल करें, आपकी जो पेमेंट पेंडिंग है वो हम देंगे। तो आदमी का इरादा नेक होना चाहिए, तो रिसोर्सेज अल्लाह ताला दे ही देता है। जब अल्लाह के काम के लिए हमारे पास कोई चीज़ ज़रूरत पड़ेगी तो अल्लाह मुहैया करेगा, इंसान कुछ नहीं कर सकता है। हम बेहतर से बेहतर निज़ाम करके इंशाअल्लाह इस मदरसे का, स्कूल का ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सबसे अच्छा। शुक्रिया। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से माफ़रत करता हूँ कि मैं आप लोगों ने यहाँ तकलीफ़ की है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे तो वैसे ही ज़ियारत पे आना था, तो आपने इतना कुछ निज़ाम किया है, इसके लिए आप सब लोगों का शुक्रिया।